हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टैली का इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है कि टैली क्या है और टैली का हम लोग कहाँ कैसे और कब यूज करते हैं। ठीक है, देखिए टैली टैली ERP 9, ये 9 का क्या है, ये 9 हमारा वर्जन है। क्या है? वर्जन। और ERP का मतलब होता है इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक। और टैली टैली का मतलब होता है मिलान करना। क्या होता है? मिलान करना। जैसे मिलान करने का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का, जैसे आपने ऑफिशियल कोई भी वर्क किया है, क्या किया है, ऑफिशियल कोई भी वर्क किया है और हमने उसको लास्ट में क्या कर दिया, मिलान कर दिया है। ठीक। लेकिन हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं, टैली ही हमारी अकाउंटिंग होती है, लेकिन अकाउंटिंग का पार्ट अलग है और टैली का पार्ट अलग है। ठीक। टैली मिलान और अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन करना। जैसे आप देख लीजिए, ये जैसे अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग है, इसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन करना। क्या होता है? लेखांकन। ठीक। लेखांकन का मतलब होता है जैसे आपने जैसे अकाउंट्स, भाई अगर कोई भी आपका ऑफिस है तो अकाउंटेंट के तौर पे आपको रखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले लेजर बनाए, ठीक, वाउचर्स बनाया, कितना माल हमने खरीदा बेचा, यही तो हमारा ऑफिशियल वर्क होता है। ठीक। ये हमारी होती है अकाउंटिंग। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे हम लोग इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। ठीक। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। अकाउंट्स हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है आपका? पर्सनल। पहला है पर्सनल पर्सनल अकाउंट। और दूसरा है आपका रियल अकाउंट। और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक। जैसे पर्सनल क्या होता है, जैसे व्यक्तिगत खाते। क्या है ये? व्यक्तिगत खाते, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा है वास्तविक खाते। और तीसरा क्या है? अवास्तविक खाते। ठीक। अब देखो, एक एक करके इसको हम समझ लेंगे, एक एक करके हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे पर्सनल क्या होता है, पर्सनल क्या होते हैं, जैसे पर्सनल कोई भी चीज़ हमारी है। जैसे पर्सनल का मतलब होता है, इधर से देखेंगे। ठीक है, पर्सनल में हमारे रूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका रूल्स होता है पहला, डेबिट एज रिसीवर। और दूसरा है क्रेडिट द गिवर। ठीक। पहले आप समझ लो, एक होता है रिसीव करने वाला और एक होता है देने वाला। ठीक। इससे क्या है, ये रिसीव करता है, दूसरा क्या क्या होता है, देता है। अब जैसे रिसीव करना और देना मतलब क्या है, पहले एक चीज़ और हम समझ लेंगे। इसमें 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है DR और एक होता है CR। ठीक। DR का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। और CR का मतलब होता है लेनदार। अगर DR और CR अगर हमें कंफर्म हो गया है तो हमें अकाउंट्स में कभी भी कहीं दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि DR ही हमारा कंफर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि वही व्यक्ति हमारा DR हो जाता है, वही व्यक्ति हमारा CR हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक। अब क्या करता है, ये रिसीव करता है और देता है। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारी कैपिटल हो गई है, कैपिटल हो गई। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी हमारी होती है। ठीक है। दूसरा है हमारा बैंक। और तीसरा है हमारा कंपनी नेम। क्या है ये?
कंपनी नेम। कैपिटल हम लोग समझ रहे हैं, बैंक को भी हम लोग समझ रहे हैं। बैंक से हमारा क्या होता है, लेन देन होता है, बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से पैसा हम लोग निकालते हैं। और कंपनी नेम, जैसे आप अकाउंट्स आपने शुरू किया है, ठीक, किसी भी ऑफिशियल वर्क में आपने अकाउंट्स शुरू किया तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी को स्टार्ट करते हैं। कंपनी को बनाया हमने, ठीक, कंपनी कब स्टार्ट होती है वो भी हम अभी आपको बताएंगे इसके बाद में, ठीक है। तो हमारी कैपिटल हो गई, बैंक हो गई और कंपनी हो गई। दूसरा है हमारा क्या है, ये वास्तविक खाते। क्या है ये, वास्तविक खाते। वास्तविक खाते इसका रूल्स है हमारा डेबिट व्हाट कम्स, ठीक, और क्रेडिट व्हाट गोज। ये होता है इन और ये है आपका आउट, ठीक। अब जैसे इसको हम समझेंगे कैसे, इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, और अगला है आपका फर्नीचर। बोला करो भाई, फर्नीचर। देखो डेबिट व्हाट कम्स और क्रेडिट व्हाट गोज। अब जैसे आप लोगों ने कहा हमें समझ नहीं आया, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग तो समझ रहे हो ना, मशीनरी और फर्नीचर। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक। मशीनरी जैसे पंखा वगैरह है, कंप्यूटर्स वगैरह है, ये हमारे मशीनरी के अंतर्गत आ जाते हैं। और फर्नीचर जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, चेयर वगैरह, चेयर है, टेबल है, ये हमारे क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं, ठीक, ये हमारे फर्नीचर होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, डेबिट व्हाट कम्स और क्रेडिट व्हाट गोज। कोई भी हमसे आ रहा हो या फिर जा रहा हो, ठीक। एक अगला रूल्स और है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये आपका, नॉमिनल अकाउंट। जैसे नॉमिनल अकाउंट में क्या है आपका, जैसे ऑल दी एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। अगर हमें कोई भी एक्सपेंस हो रहा हो या खर्चा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, खर्चा हो रहा हो या फिर इनकम हो रहा हो, जैसे इसका रूल्स है हमारा डेबिट व्हाट, सॉरी, डेबिट इज, डेबिट द एक्सपेंस, एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, ये है लॉस और ये है आपका गेन, ठीक। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा और इनकम तो हम लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। अब जैसे इसको समझ लो, आप कैसे समझोगे, इसका एग्जांपल है, जैसे कोई भी सैलरी है, क्या है, सैलरी है, रेंट है और कमीशन है और डिस्काउंट है, ठीक है। क्लियर। अब देखो सैलरी, सैलरी हमारी एक्सपेंसेस होती है, क्या होती है, एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा होती है हमारी, और सैलरी हमें मिलती भी है, ठीक। रेंट, जैसे बिल्डिंग है उसका हम लोग रेंट दे रहे हैं, यानी हमसे पैसा जा रहा है। कमीशन, जैसे कमीशन दो होते हैं आपके, एक कमीशन हम लोग लेते हैं और एक कमीशन हम लोग देते हैं। अब जैसे लेते कौन सा है और देते कौन सा है, जैसे आपका ऑफिस है मान लेते हैं, ठीक, ऑफिस है आपका, अगर आपने कह दिया ठीक है आप 5 बच्चे ले आइए, हम आपका इतना डिस्काउंट कर देंगे, तो जो भी हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारा कमीशन में चला गया है। डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे डिस्काउंट क्या है, जैसे आप लोग कहाँ गए, मॉल गए हैं, ठीक, मॉल में क्या हुआ, आपने कोई भी कपड़े वगैरह खरीदे, क्या खरीदा, जैसे मान लेते हैं हमने कपड़े खरीद लिए अपने लिए, मान लेते हैं 1000 रुपये खरीदे। अब मॉल में गए, 1000 का सूट या ड्रेस आपको एक ड्रेस आपको 1000 की मिल रही है और वहाँ पर उसने डिस्काउंट लगा दिया 25% का। कितने परसेंट का, 25% का। तो 1000 का 25% निकाल देते हैं, डिस्काउंट कितना है, 250 निकला है हमारा। तो 250 रुपये हमारा जैसे डिस्काउंट निकला है, तो इसमें क्या होगा, 1000 में 250 रुपये
माइनस हो जाएगा। तो हमें कितना पे करना होगा? 750 रुपये। ठीक, यानी कि हमें 250 रुपये का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। बात समझ रहे हो? क्लियर? ये तो हमारे हो गए 3 रूल्स। क्या हो गए? 3 रूल्स। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है। क्या है? फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है, हमारी ओपनिंग होती है। क्या होती है? ओपनिंग। एक ओपनिंग और क्लोजिंग। ये है ओपनिंग और ये है हमारा क्लोजिंग। ठीक, ओपनिंग कब हम लोग करते हैं? 1/4/2021। ठीक, और 31/3/2022। ठीक, अब जैसे आपने कह दिया 21 और 22, ये क्या है? क्योंकि ये हमारा एक बैक ईयर लेके चलता है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कब होती है? 1 अप्रैल को, लेकिन हम लोग नया साल कब मना लेते हैं? 1 जनवरी को। लेकिन जो फाइनेंशियल होता है, जो ऑफिशियल वर्क होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब होता है? 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग 31 मार्च को। जनवरी वाला सिस्टम इसमें नहीं चलता है। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ है। लेकिन आज की जो हमारी है ये डेमो क्लास है ये आप। ठीक, क्या है? डेमो क्लास। और आगे आपकी क्लासें फिर इसी तरह से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, ओके।